हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से एक बार फिर आप लोगों के सामने अमन रिजवी। जैसे आप तमाम लोग जानते हैं, इस वक्त तमाम दुनिया में माह रमज़ान चल रहा है, मुसलमानों का पवित्र और मुक़द्दस एक महीना जिसमें इबादत करते हैं। और इसी बीच जिस तरह आप देख रहे हैं कि भारत में हम लोगों पर यानी मुसलमानों पर एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं, हमारी ज़ात पर, हमारे धर्म पर, इस्लामिक फोबिया के नाम पर जो हमें मारा काटा जा रहा है, वहाँ तक शायद हज़म होने लायक बात भी होती कि मॉब लिंचिंग कर देते हैं तो ये कर देते हैं तो वो कर देते हैं, टोपी को टारगेट तो दाढ़ी को टारगेट। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि तमाम हुदूद को पार किया जा चुका है। अभी आपको देखा होगा आपने कि रामनवमी में जिस तरह बिहार के नालंदा में एक मदरसे में जो 100 साल पुराना मदरसा था, वहाँ 5000 से ज़ायद कुरान करीम को शहीद कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। लेकिन सैल्यूट है उन रहनुमाओं पर जो अपना आप को सो कॉल्ड हिंदुस्तान के अपना आप को मुस्लिम रहनुमा कहते हैं, लेकिन वो एक चूँ चरा भी नहीं निकालते। जाहिर सी बात है, जब जुल्म की किसी को आदत हो जाती है तो ये उसका एक हैबिचुअल फंडा हो जाता है। फिर उसको अच्छा लगता है कि पहले एक को मारते हैं, फिर 2 को मारते हैं, फिर 50 को मारते हैं, फिर 100 को मारते हैं। ऐसे ही इन लोगों को मुसलमानों के शिकार करने की आदत लग चुकी है। आपने जैसे देखा, फरहान याया ने आज एक लाइव दिखाया था जिसमें बंगाली मार्केट जो दिल्ली का पॉश इलाका है, वहाँ पर एक मस्जिद और एक मदरसे को शहीद कर दिया जाता है, वो भी बिना अल्टीमेटम के। और शहीद करने का, उसको मिसमार करने का, बुलडोज करने का जो वक्त है, आप यकीन करेंगे जब लोग सहरी कर कर सो रहे थे उस वक्त पूरी रैपिड एक्शन फोर्स आती है, पुलिस आती है और मदरसे को बिना बताए उनके मदरसे को डेमोलिश कर देती है, तोड़ देती है। लेकिन फिर सैल्यूट बनता है उन तमाम मुस्लिम तंजीमों को जो कहती है कि नहीं, भारत में सब कुछ चंगासी है। अभी आपने देखा होगा अमित शाह के पास हिंदुस्तान की खुद को बहुत बड़ी उलमाओं की तंजीम, मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले लोगों ने अभी अमित शाह से जाकर मीटिंग करी थी और ये कहा था कि अमित शाह वैसे नहीं हैं जैसे आप लोग समझते हैं, अमित शाह तो उससे भी अच्छे हैं। और हमने उनसे हालात हाजरा पे बातचीत करी और उन्होंने हमें यकीन दहाई करी कि हाँ, वो मुसलमानों के हालात पर, जो मुसलमानों के हालात है उस पर नज़र बनाए हुए और इसके बाद मुसलमानों पर वो कोशिश करें कोई जुल्म ना हो। आपको मालूम है, ठीक 3 दिन बाद दिल्ली में बंगाली मार्केट में एक मदरसा और एक मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। ठीक 2-3 दिन पहले अगर आप देखें तो निज़ामुद्दीन की 2-3 दरगाहों को शहीद कर दिया जाता है और ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ है जो वक्फ बोर्ड के अंडर में आती हैं। कमाल की बात यह भी है कि संविधान कब से बना भारत में? 75 सालों से हमने आज़ादी पाई और ये मसाजिद, ये तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, कोई तो 300 साल पुरानी तो कोई 250 साल पुरानी। आज जिस मदरसे को शहीद करा गया बंगाली मार्केट में, वो 250 साल पुराना मदरसा था। तो कैसे इलीगल हुआ नहीं पता। तमाम वक्फ की प्रॉपर्टी को ये लोग एक्वायर कर रहे हैं और इलीगल बता कर तोड़ रहे हैं। सैल्यूट तो खैर दिल्ली सरकार को भी बनता है। जिस तरह केजरीवाल ने हज कमेटी को ताला लगा दिया और ये कहा कि ये भी इलीगल ज़मीन है। फिक्र मत करें, पहले तो आप मुसलमान ही इलीगल थे, आप लोगों को आलिस्तानी तो खालिस्तानी तो पाकिस्तानी बताया जा रहा था। अब आपकी मसाजिद, आपके मदरसे, आपकी दरगाहें, आपकी खानकाएं और आपके कुरान पाक को जिस तरह मिसमार करा जा रहा है उसका कोई सानी नहीं मिलता। कभी उत्तर प्रदेश तो कभी हरियाणा। आपने देखा कि कल हरियाणा के सोनीपत में जिस वक्त तरावी हो रही थी, वहाँ पर आरएसएस की नाजायज़ औलादे 10-20 का पूरा जत्था हथियार लैस घुसता है और वहाँ जाकर नमाज पढ़ रहा है, तरावी पढ़ रहा है। मुसलमान मुख्तदी पर इस कदर हमला आवर होता है इन जलील लोगों का झुंड के उनको ज़ख्मी कर देता है। उससे पहले भी एक हरियाणा में मस्जिद में हमला हुआ था। बिहार में आपने देखा कि किस तरह अफ्तारी के वक्त किस तरह मुसलमानों को मारा गया, लड़कियों की इज्जत पर हाथ डाला गया, मुसलमानों के घरों को लूटा गया। यही सेम बंगाल में, यही सेम मध्य प्रदेश में, क्योंकि इलेक्शन है। चलिए कोई बात नहीं, इलेक्शन है, लेकिन क्या 75 साल में आपने ऐसा कभी देखा था कि सिर्फ एक ही कम्युनिटी को इस तरह टारगेट करा जाता हो, उसके मस्जिद को, उसकी टोपी को, उसके हिजाब को, उसकी पहचान को, उसके इस्लाम को, इस्लामिक फोबिया की इस कदर सर चढ़ा दिया गया हो कि अब मुसलमान को ऐसा दिखा दिया है कि जैसे मुसलमान ना हो गया कोई एक ऐसी बीमारी हो गई जिसको भारत में नहीं रहना चाहिए।
یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، جبکہ ہم لوگ خود سنویدھان والے ہیں، اور ہمیں افسوس اس بات پہ نہیں کہ سرکار ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے، افسوس اس بات پہ جو ہماری مسلم بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، آخر وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کہاں زنگ کھا رہی ہیں، وہ کہاں دھول چاٹ رہی ہیں۔ وہ تو کبھی موہن بھاگوت کے ساتھ ناشتے اڑاتی ہیں، وہ کبھی امت شاہ کے ساتھ ناشتے اڑاتی ہیں، لیکن جہاں مسلمانوں پہ بولنا ہوتا ہے وہاں کوئی نہیں بولتا۔ ہاں، دنیا کے تمام جو 57 ملک ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو غریب غربا سمجھ کر انہی تنظیموں کو اربوں خربوں ڈونیشن دیتا ہے، کبھی زکوٰۃ تو کبھی امداد، کبھی کچھ، اور یہ سارے کے سارے خود ڈکار لیتے ہیں۔ ماہ رمضان ہے، اس وقت مسلمان بہت پریشان ہیں، اور مسلمان سماج، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمان سماج چاہ کس طرف رہا ہے۔ وہ خانہ کعبہ جو ایک، آپ یہ دیکھیے کہ جس کو دیکھ کے انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے سارے گناہ اس کو یاد آ جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، وہ سیدھا اللہ تعالیٰ سے کانٹیکٹ کرتا ہے۔ اس خانہ کعبہ میں اب آپ یہ دیکھیے کہ عمرے کو فیشن بنا دیا گیا۔ جو لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان کو عمرے میں انٹرسٹ نہیں ہے، پہلے وہ اسٹیٹس چمکاتے ہیں، پہلے اسٹیٹس چمکانے کے بعد ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، 10-20 ہزار کی دیگیں اتارتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہمارے پہ احسان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہاں عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے میں انٹرسٹ نہیں ہوتا، خانہ کعبہ کی سیلفیاں دکھا رہے ہیں۔ ارے خانہ کعبہ کو دیکھ کے تو لوگوں کا دل پسیج جاتا ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، اپنے گناہ، اپنی کوتاہیاں یاد آ جاتی ہیں، لیکن ان کو سیلفی یاد آتی ہے اپنے عزیزوں، اپنے اقارب کو جلانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو جلانے کے لیے۔ وہاں دسترخوان لگا لگا کر جو عمرہ 60-70 ہزار کا اس کو 1.5 لاکھ کا کر دیتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ رسول پاک سے تو بڑے تم نہیں ہو کیا؟ میرے رسول پیغمبر آف اسلام نے کتنے عمرے کرے تھے؟ ہے اس کا جواب؟ انہوں نے کتنے حج کرے تھے؟ ہے اس کا کوئی جواب؟ انہوں نے ایک حج کرا تھا، اس سے زیادہ کوئی حج نہیں کرا تھا، اور آپ لوگ حج لپیٹ رہے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے بہن، آپ کے بھائی بھوکے مر رہے ہیں، لیکن نہیں، آپ اپنی تھوند لمبی لمبی کر رہے ہیں، آپ جا کر اللہ تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں، عمرے کر 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 آ رہے ہیں۔ تو جس طرح کی نیت ہوتی ہے اسی طرح کی نماز ہوتی ہے۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اس کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، امت شاہ سے ڈرتے ہیں تو یوگی سے ڈرتے ہیں تو مودی سے ڈرتے ہیں، وہ تمام لوگوں سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کے ڈرنے سے، تو پھر اس طرح کے حالات ہوں گے۔ اور یہ کلام پاک میں مینشن ہے، جب آپ اپنے دین سے غافل ہو جائیں، جب آپ اپنے عملیات میں کٹوتی کرنا شروع کر دیں، جب آپ انصاف نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ظالم اور جابر حکمراں کو مسلط کرتا ہے۔ یہ کلام پاک میں مینشن ہے، اور وہی دور چل رہا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے پہ تانم تانی چل رہی ہے، اس کو مار، اس کو مار، اس کی دولت قبضہ، اس کی دولت قبضہ۔ تو یہ چیزیں تمام لوگ آبزرو کر رہے ہیں، آپ کی اندرونی لڑائیاں تمام لوگ آبزرو کر رہے ہیں۔ جب آپ کی مساجدوں کو شہید کرا جا رہا ہے، آپ کے، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہیں قسم بھی کھانی تو میری قسم کھاؤ، میری کتاب کی مت کھانا۔ کلام پاک کو اتنا ویلیو دی گئی ہے، اتنا، اور اسی کلام پاک کو بہار میں 5000 سے زائد کلام پاک کو جلا دیا جاتا ہے، لیکن کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی، کسی کو افسوس نہیں ہوتا۔ تباہیاں تو آئیں گی، بربادیاں تو آئیں گی، لیکن میرے خدا کی طرف سے آئیں گی، کیونکہ اس نے اپنے قرآن کا بھی وعدہ کرا، اس نے اپنی مسجد کا بھی وعدہ کرا۔ بے شک تم لوگ غافل ہو جاؤ، جانور بن جاؤ، اور تم بالکل دھیان نہ دو، تم صرف اپنا کرو، شیخ اپنی دیکھ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ اس وقت یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم لوگوں کو نہیں جاگنا چاہیے؟ کیا ہم لوگوں کو آواز نہیں اٹھانا چاہیے؟ کیا ہم اپنی مسجدوں میں تالا لگا دیں؟ ہم اگلی مسجد کا انتظار کریں کہ کون سی مسجد کو کیجریوال توڑے گا، کون سی مسجد کو یہ سنگھن توڑے گی، کون سی مسجد کو سینٹر توڑے گی، کون سی مندر کو اسٹیٹ گورنمنٹ توڑے گی؟ آپ کے سامنے بہار کی مثال، آپ کے سامنے بنگال کی مثال، آپ کے سامنے ہریانہ کی مثال، آپ کے سامنے راجستھان کی مثال، آپ کے سامنے دلی کی مثال، لیکن تب ہے آپ کے اوپر، آپ کی غیرت جاگنے کو تیار نہیں۔ آپ کے بیٹوں کی پکڑ کر موب لنچنگ کر دی جاتی ہے، آپ کی بیٹیوں کو ہنی ٹریپ کرا جا رہا ہے باقاعدہ کھلم کھلا۔ وہ جہادی چینل والا جو ہے، آپ یہ دیکھیں کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ ہم 40 لاکھ مسلمان لڑکیوں کو ہندو کریں گے۔
सुदर्शन चैनल का वो भगवा गेंडा कह रहा है, लेकिन आपकी गैरत नहीं जाग रही। आप अपनी लड़कियों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जा रही हैं टॉर्न जीन्स पहन के, बाल डाई करके, तो लेंस लगा के, तो पलके लगा के, और अम्मा उनकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो ढकी छुपी चादर ओढ़कर जा रही है। अरे तुम्हें कौन देख रहा है? तुम्हारी बेटियों को देख रहा है, जो पूरी खुली दुकान बनकर जा रही है, पूरे खुला एग्जीबिशन हॉल बनकर जा रही हैं, जिन पर लोग नज़र ख़राब करते हैं। ये मैं अपने कल्चर की बात बता रही हूँ। तो जब इस तरह होगा तो जाहिर सी बात है इसी तरह की खराबियां पैदा होंगी। दूसरी, हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने जहेज की इतनी डिमांड कर दी कि उनको जहेज में गाड़ी भी चाहिए, तो बंगला भी चाहिए, लड़की पढ़ी लिखी भी चाहिए, जॉब वाली भी चाहिए। तमाम चीज़ें जब आप मांगते हैं तो नहीं दे पाते लड़की के घर वाले, और फाइनली क्या होता है कि लड़की वहाँ पर अपना जोड़ा तलाशती है जहाँ पर उसको फ्री में उसकी शादी हो रही है। और ये तमाम का तमाम जो ये भगवा ट्रैप है, ये इनको समझ चुका है कि मुसलमान जो है वो दान दहेज के पीछे बावले हो चुके हैं। मुसलमान के जो लड़के हैं वो दान दहेज लेते हैं, और लड़का अगर लव मैरिज कर भी लेता है तो सारी ज़िंदगी लड़की के घर वाले उस लड़की को अपनी बहू तस्लीम नहीं करते। ये शायद वो समझ चुके हैं। यही वजह है कि बहुत तेज़ी से RSS के काबिल लड़कों को छोड़ा जा रहा है, जो आपकी बेटियों के साथ पढ़ते हैं, उनके साथ टाइम गुजारते हैं, उनके नाम की तारीफ, उनकी तारीफ, उनके धर्म की तारीफ, और बाद में कहते हैं देखो मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझसे शादी कर लो। फिर कहते हैं भाई जब तुम्हारे दीन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो मेरे धर्म में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, आओ तुम मेरे धर्म में आ जाओ। तो ये तमाम खराबियां हमारी हैं क्योंकि हम गाफिल हो गए, और यही गफलत है कि आज हमारी मसाजिद तो हमारे कलाम पाक, हमारी नौजवान नस्ल न मालूम किधर जा रही है, और इसका खमियाजा भारत का मुसलमान भुगत रहा है। कभी मस्जिद शहीद करवाकर, कभी अपने नौजवानों की मॉब लिंचिंग कराकर, कभी अपनी बेटियों के हिजाब नुचवाकर, जो केरला में हुआ, कभी आप ये देखिए कि इज्जतें गंवाकर। तो ये कब तक चलेगा? जागो मोमिनो जागो और देखो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। खुदारा सिंप्लिसिटी की तरफ आओ, खुदारा दीन की तरफ आओ, खुदारा छोड़ डालो ये तमाम लगवियात, छोड़ डालो ये ज़िंदगी जो तुम्हें गफलत की तरफ, जहन्नुम की तरफ लेकर जाती है। अल्लाह की तरफ सीधा रास्ता जाता है जो सादगी पर मुनहसिर है। अगर आपके पास एक रोटी और आपके पास कोई भूखा आ जाए तो वो रोटी आप उसको दे दिए, क्योंकि रिस्क का वादा अल्लाह ने करा है। अल्लाह आपको कहीं ना कहीं से आपको रिस्क अता करेगा। लेकिन आप ये लोग ये बात मानने को तैयार नहीं। आपको लगता है नहीं, सामान 100 बरस का जमा कर लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ। रोज़े का मतलब आपने उल्टा कर दिया है। अल्लाह ताला ने रोज़े हमारे लिए इसलिए रखा था ताकि तमाम दुनिया एक वक्त में भूखी रह सकते, चाहे वो शाह हो, चाहे वो फ़कीर हो। और अल्लाह ताला दिखाना चाहता था कि देखो एक महीना ऐसा है जहाँ पूरी दुनिया जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। मैं कहता हूँ भूखी रहे तो वो भूखी रहती है, मैं कहता चल कुछ खा तो वो खाती है। आपने रोजे का मजाक बना दिया, आपने अफ्तारियों के दस्तरखान किलोमीटरों में को बढ़ा दिए। आपका रोज़ा इतना हल्का हो जाता है, अफ्तारियाँ इतनी बड़ी हो जाती हैं, और गरीब इंसान आपके घर के बाहर तो, आपकी मस्जिद के बाहर तो, आपके पड़ोस में होता है, आपको वो नज़र नहीं आता। जब वो अफ्तारी आपसे नहीं खाई जाती तब आप तलाशते हैं कि किसी ज़रूरतमंद को दे दें। तो जब ये खराबियाँ हमारे अंदर आ जाएंगी तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि अल्लाह ताला हमसे खुश होगा? आपको क्या लगता है कि हमारे ऊपर जो हुक्मरां हैं वो हमारे ऊपर जुल्म नहीं करेंगे? अरे अल्लाह ताला सब देख रहा है। तो अपने आमाल सुधारो, अपनी हरकतें सुधारो, लगवियात को दूर करो, सिंप्लिसिटी की तरफ आओ, क्योंकि हम एक जन्म वाले, हम अल्लाह से डरते हैं और दुनिया में हम एग्ज़ाम देने आए। हमें नहीं मालूम अल्लाह ताला हमें कब बुला ले। तो क्या आपके पास तैयारी है कि अगर आपका बुलावा अल्लाह के पास से आ जाए, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? क्या आप वो सवाल जवाब बताएंगे कि आप दुनिया में क्या करके गए, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अहबाब के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आपने क्या करा? आपके पास इसका जवाब है? सोचिएगा ज़रूर। ये सवाल मैं आपको देकर जा रही हूँ।